सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग पगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक प्रश्न बार बार किया जाता है, क्या केवल राम राम कहने से पाप नष्ट हो जाएंगे? क्या राम राम कहने से क्या मिल जाएगा? राम जप क्यों करना चाहिए? नाम जप का क्या प्रयोजन होना चाहिए? नाम क्यों लिया जाना चाहिए? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलिकाल में केवल और केवल नाम स्मरण की ही महिमा है। इसलिए संत महात्माओं के द्वारा, शास्त्रों द्वारा बार बार नाम जप की बात कही जाती है। आज हम एक कथा के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार संत कृपा होती है। किसी संत की कृपा मिलने से दैत्य का भी उद्धार हो जाता है, दैत्य भी प्रभुमय हो जाता है, दैत्य को भी साक्षात श्री हरि के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। गर्ग संहिता की ये कथा आपके और मेरे हृदय में पाप के चिंतन को हटा प्रभु की चिंतन की ओर हमारे मन को अग्रसर करेगी। कुछ भाई बंधु ये बार बार प्रश्न करते हैं कि ये गलती बन पड़ी, ये अपराध बन पड़ा, बार बार हृदय में इसका पश्चाताप होता है, क्या अब हमारे द्वारा जपा गया नाम सार्थक हो सकता है? तो आइए देखते हैं इस कथा के माध्यम से कि पापी से पापी भी जब संत कृपा से नाम को धारण करता है तो कैसे उसका कल्याण हो जाता है। संतों के संग से क्या सुलभ नहीं हो सकता। और इस समय, इस काल में वेशधारी की बात ना कर संत स्वरूप में शास्त्र को ही प्रमाणित माना जाना चाहिए, प्रतिष्ठित माना जाना चाहिए। शास्त्र ही सबसे बड़े हैं और शास्त्रों में केवल और केवल नाम को गाया गया है, नाम की महिमा को स्वर प्रदान किया गया है। हयग्रीव नामक एक दैत्य है, इनके पुत्र हैं उत्कल, बड़े प्रसिद्ध। इन्होंने युद्ध में देवताओं को बार बार परास्त किया, यहाँ तक कि इंद्र से उसका छत्र भी छीन लिया। ये महाबली दैत्य बहुत से मनुष्यों और नरेशों की राज्य संपत्ति का हरण करता हुआ 100 वर्ष पर्यंत सर्व वैभव संपन्न राज्य का उपभोग करता रहा। एक दिन देवयोग से ये इधर उधर विचरता हुआ उत्कल जो है, गंगा सागर संगम पर महर्षि जाजली की पर्णशाला के समीप पहुंच गया और पानी में वंशी डाल डाल कर मछलियों को पकड़ पकड़ कर खाने लगा। बार बार मुनि ने मना किया, पर यह दुर्बुद्धि कहाँ मुनि की बात मानने वाला था। मुनि श्रेष्ठ जाजली सिद्ध महात्मा थे। उत्कल के इस कार्य को देख उन्हें भीतर से बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने उत्कल को जीव को पीड़ा देते देख श्राप दे दिया कि हे दुर्मते, तू बुगले की भांति मछली पकड़ पकड़ कर खा रहा है, इसलिए जा तू बगुला हो जा। फिर क्या, सिद्ध महात्मा के श्राप से वो उत्कल उसी क्षण बगुले के स्वरूप में परिणत हो गया। तेज भ्रष्ट हो गया, सारा गर्व दूर हो गया। उसने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया, उनके चरणों में पड़कर कहने लगा, मुनि, मैंने आपके प्रचंड तपोबल को जाना नहीं। हे मुनि, मुझे क्षमा करें, मेरी रक्षा करें। हे महात्मा, मेरी रक्षा करें। आप जैसे साधु महात्माओं के संग से तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। शत्रु मित्र में आप भेद नहीं करते, मान अपमान में भेद नहीं करते, सुवर्ण और मिट्टी के ढेले में आपको भेद नजर नहीं आता। सुख और दुख में भी आप समदृष्टि को रखने वाले हैं। आप सच्चे महात्मा हैं मुनि, आप मुझे क्षमा करें, आप मुझे क्षमा करें। वह उत्कल बार बार महात्मा के चरणों में हाथ जोड़ जोड़ कर उनसे क्षमा याचना कर रहा था।
भूतल पर महात्माओं के दर्शन से मनुष्यों का कौन सा मनोरथ है मुनि पूर्ण नहीं हो जाता। वह याचना करने लगा कि हे महात्मा, ब्रह्म पद, इंद्र पद, सम्राट का पद, योगी सिद्ध सब संतों की कृपा से सुलभ हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जैसे महात्मा लोग तो धर्म अर्थ काम की प्राप्ति ही क्या, आपकी कृपा से तो साक्षात पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। साधु कृपा से, संत कृपा से प्रभु दर्शन हो जाता है। मैं आपसे बारंबार क्षमा की याचना करता हूँ। उत्कल की विनय युक्त वाणी को सुनकर, क्षमा याचना को सुनकर महर्षि जाजली ने कहा कि हे उत्कल, आज के बाद 28वें द्वापर के अंत समय में, विवस्तव मनवंतर के समय, भारतवर्ष में मथुरा जनपद में साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का श्री कृष्ण के स्वरूप में वृंदावन में गोवत्स चरण के समय जो लीला होगी, उसी में भगवान कृष्ण के हाथों से मृत्यु पाकर तुम उनमें लीन हो जाओगे। जैसे हिरण्याक्ष आदि दैत्य वानर भगवान के श्री अंग में लीन हो गए, वेर भाव से भजने पर भी वे परम पद को प्राप्त हो गए, उसी प्रकार मेरा श्राप तो निष्फल नहीं हो सकता, झूठा हो नहीं सकता। तुम्हें बगुले के स्वरूप में ही रहना होगा, किंतु उस समय वकासुर के रूप में तुम परिणित हुए उत्कल, तुम्हें भगवान कृष्ण में लय होने का मैं वचन देता हूँ। इस प्रकार वही उत्कल जो महर्षि जाजली के श्राप से बगुला बन गया, वह वकासुर के रूप में भगवान कृष्ण के हाथों से गति को प्राप्त होता है। ऐसा अद्भुत प्रभाव है संत के संग का, संत की कृपा का। और आज के समय संतों की वाणी कृपा दृष्टि के रूप में केवल और केवल एक ही बात को उच्चारित करती है कि अपना कल्याण चाहने वाले जीव को केवल और केवल भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए, केवल और केवल प्रभु के नाम को जपना चाहिए, केवल और केवल श्री हरि को पुकारना चाहिए। इस कलिकाल में केवल और केवल प्रभु का नाम ही जीव के कल्याण का साधन है। संत संग मिलना दुर्लभ है, किंतु अपनी वाणी को संतों की कृपा से, संत वाणी के माध्यम से बार बार प्रभु की ओर उन्मुख करने का प्रयास करना चाहिए। बार बार प्रभु की ओर दृष्टि कर बार बार प्रभु को पुकारना चाहिए। जिस प्रकार संत कृपा से उस उत्कल का कल्याण हो गया, उसे श्री कृष्ण में लय होने का फल प्राप्त हो गया, श्री कृष्ण में लय होने का अवसर मिल गया, उसी प्रकार यदि आप और मैं भी संत महात्मा सिद्ध पुरुषों की वाणी को श्रवण कर बारंबार श्री हरि को पुकारेंगे तो निश्चय मानिए संत वाणी के प्रभाव से, संतों के वचनों की लाज रखने के लिए अवश्य ही प्रभु हमारे पापों को नजरअंदाज कर, हमारे पापों की ओर दृष्टि ना कर, संत वाणी की प्रतिष्ठा को रखने के लिए हमारे पापों को क्षमा कर हमें अपने में प्रीति का अवश्य ही फल प्रदान करेंगे। हमारी मति की गति को अवश्य ही प्रभु अपने चरणों की ओर मोड़ेंगे। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, जो भी आपके इष्ट का नाम है। राम कृष्ण हरि राधे, जिस भी नाम में आपकी प्रीति है, केवल और केवल प्रभु को पुकारिए। अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए जो समय शेष बचे, आप उसमें केवल और केवल प्रभु को पुकारिए। नाना प्रकार के प्रपंचों से बचते हुए केवल और केवल पुकार कीजिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।